हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल बिस्ट सर की इजी ट्रिक्स पर। दोस्तों आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में आने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जैसे यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है। पहले कहता है 25% मूल्य बढ़ाया गया है, फिर दूसरी केस में कहता है 20% मूल्य को घटाया गया। तो दो चीजें हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं एक बार घटा रहे हैं। मान लीजिए कि जो पहला केस है वो x% बढ़ाया या घटाया गया, दूसरे केस में y% बढ़ाया या घटाया गया, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय। अब देखिए दोस्तों, इनके जो आगे सिंबल आए, मतलब अगर बढ़ाया जा रहा है तो प्लस लिख लो, घटा रहे हैं तो माइनस कर दो। सेम y के केस में बढ़ा रहे हैं तो प्लस और घटा रहे हैं तो माइनस। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उस हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। अच्छा, ये कहता है कि पहले 25% बढ़ाया गया, तो यानी कि पहले बढ़ा रहे तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस में लिख देंगे। अब फिर 20% घटाया गया तो माइनस का 20 कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। फिर 25 गुणा 20 डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 25 में से 20 गया 5 माइनस, इसको काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, फिर ये 5 बार कटेगा और ये -5, ये आ जाएगा 0, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो नो चेंज रहेगी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कहता है 20% किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% बिक्री में वृद्धि हो जाती है, यानी कि सेम वही वाला केस है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। दो केस है, 20% किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर, यानी कि पहले 20% कीमत को क्या कर रहे हैं, कम, तो माइनस का 20 करेंगे, ठीक है। और अगले केस में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है बिक्री पर, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या किस में चला जाएगा, प्लस के 20 में चला जाएगा। अब प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो तो क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। और एक्स और वाई की जगह 20 और 20 रख दो, डिवाइड बाय, दो जीरो से दो जीरो कट गई, ये 20 से 20 कट गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस का परसेंट। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज होगा रिवेन्यू, ठीक है। जो राजस्व होगा वो घटेगा, कितना घटेगा, 4% माइनस, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% घटता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 11% बढ़ता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब इसमें वैल्यू रख दो, x क्या है 11% और y क्या है वो भी 11% है। अब देखो, पहले साल वेतन बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 11, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 11%, ठीक है। अगले केस में 11% घटता है, अब हम क्या करेंगे, माइनस का 11। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस ही आएगा, 11 गुणा 11, 11 डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, -121/100, ये कितना आएगा, -1.21%। तो ये क्या होगा, घटेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1.21%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है, यानी कि दो छूट दी गई है, एक 12% की है एक 5% की है, और हमें इक्विवेलेंट छूट निकालनी है, एकल छूट निकालनी है कि दोनों किसके बराबर आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए हुए होंगे उनको सॉल्व कैसे करेंगे हम, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब इक्विवेलेंट छूट निकालनी है तो ऐसे निकालोगे आप, x पहली वाली छूट, y जो है वो दूसरी वाली छूट। अब इसमें वैल्यू रख दो, 12 प्लस वाई कितना है 5 माइनस 12 गुणा 5 डिवाइड बाई हो गया 100,
इसको आप सॉल्व कर लो। 17 माइनस 12 पंजे की पहुंच जाएगा 60 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 17 माइनस 0.6, ये हो जाएगा आपका 16.4%। तो जो इक्विवेलेंट छूट जो आएगी, जो डिस्काउंट आएगा, वो आएगा 16.4%। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, यानी कि आयत की लंबाई में 8% की और चौड़ाई में 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि दो चीजों पर निर्भर करता है, एक लंबाई पर और एक चौड़ाई पे। अब लंबाई कहता है कि वो 8% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती है। अब इस केस में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी डिवाइड बाई 100। हमारा वही पुराना सा जो फॉर्मूला था। प्लस कब लेंगे, जब बढ़ाया जा रहा है, माइनस कब लेंगे, जब घटाया जा रहा है। ठीक है, चल अब एल लंबाई बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितनी बढ़ा रहे हैं, 8%। प्लस चौड़ाई बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसलिए प्लस लिया, इसके आगे भी प्लस लिख देंगे। कितना बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई 12%। ठीक है, अब दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्लस और प्लस का क्या होता है, प्लस ही होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लिख देंगे, 8 गुणा 12 डिवाइड बाई 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 12 और 8 कितना होता है, 20 प्लस 12 96 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 प्लस 0.96, ये कितना हो जाएगा, 20.96%। ये हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि पहला ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो भी इसी प्रकार का, आयत की लंबाई 15% बढ़ाई जाती है, लेकिन चौड़ाई इस बार वो घटा रहा है। ठीक है दोस्तों, लंबाई में कितना परिवर्तन आ रहा है, लंबाई कितनी बढ़ रही है, 15%। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 20% घटाई जा रही है। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था, प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये जाएगा हमारा आंसर, कितने प्रतिशत का चेंज आएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्षेत्रफल, ये ऐसे लिखेंगे हम उसको। अब देखो लंबाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, 15%, तो प्लस 15। अब चौड़ाई क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है, तो माइनस का 20 कर देंगे। अब माइनस और प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस, तो 15 गुणा 20 डिवाइड बाई कर दो 100। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो आप काटा पीटी करो, ये 20 पंजे 100, 5 या 15, माइनस का 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8%। अब ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब घटेगा, तो एरिया जो है वो माइनस का 8% घट जाएगा। ठीक है, कहा है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अच्छा, पहले जो मूल्य है वो कितना है, 25, 25 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 30 रुपए प्रति केजी। ठीक है, अभी कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बाद में कितना हो गया और पहले कितना था, डिवाइड बाई पहले कितना था, इनटू में क्या कर देंगे 100। आप इसको सॉल्व कर लो, 5 डिवाइड बाई 25 गुणा में कर दो 100, तो काटा पीटी कर लो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 20%। तो जो मूल्य में परिवर्तन आया है वो कितना परसेंट आया है, 20%। कहता है कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, एक्स, यानी कि कितना परसेंट चेंज आया है मूल्य में। ठीक है, उसको एक्स मान लेते हैं हम, 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, मतलब खपत कितना कम करना पड़ेगा वो हम इस फॉर्मूले से सीधे सीधे निकाल लेंगे। अब इसमें वैल्यू रख दो, एक्स की जगह रख दो 20, क्योंकि मूल्य जो है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। तो 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 इंटू में 100, यानी कि 20 बटे 120 गुणा 100। अब ये कितनी बार घटेगा, 6 बार,
100/6 कितना हो जाएगा 50/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 - 2/3%। ठीक है, तो 16 - 2/3% जो खपत है उसमें कमी करनी पड़ेगी। है क्या ऐसा ऑप्शन? ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है। अच्छा, इस बार 3 छूट दी हुई है और कहता है कि एकल छूट निकालो कितनी होगी। चलिए ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं 100 है। कितना है 100। अब उसको जो है 3 छूटें मिल रही है, 30% की, 25% की और 15% की। तो कहता है कि एकल छूट कितनी होगी। चलो ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं, जो शर्ट का था वो कितना था 100%। अब जो है शर्ट का मूल्य छूट अप्लाई करने के बाद 100 का, जब उसको 30% की छूट मिलेगी तो शर्ट की प्राइस कितनी रह जाएगी 70%। ठीक है, अब दूसरी छूट अप्लाई करते हैं 25%। 25% छूट मिल गई इस पे, इस पूरी वैल्यू पे। ठीक है, तो जब 25% छूट मिल गई तो अब वैल्यू कितनी बची 76%। 25% तो छूट में चला गया, बचा कितना 76%। अब तीसरे वाले को अप्लाई कर लेते हैं, 15% छूट में चला गया तो शर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, जो बची हुई वैल्यू की 85%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 100 × 70/100 गुणा 75/100 गुणा 85/, काटा पेटी करो, ये कटेगा 25 या 75, 25 चौको 100 और ये 0 से एक 0 कट जाएगी। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 17 बार कटेगा। चलो और कहीं कुछ कट रहा है और तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मेरे को। अब 21 × 17 नीचे क्या बचा अपने पास 8, हल कर लो। 17, चलिए 1, 17 34 और 1 35 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32, 3 7, 8 चौक 32, 5 0। ठीक है, 8 6 48, 8 2 16, 8। तो लगभग कितना परसेंट जो है वो अब शर्ट का मूल्य रह गया है। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, अब जो है इतना क्या कहते हैं शर्ट का मूल्य रह गया है, ये हमने निकाला है शर्ट का मूल्य कितना रह जाएगा डिस्काउंट हटाने के बाद। तो डिस्काउंट कितना मिला 100 माइनस अब शर्ट का मूल्य जो रह गया -44.625। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 55.38% के आसपास आएगा। ठीक है, ऐसा है कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, एक कार खरीदता है कोई व्यक्ति 16,000, ठीक है, और इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगा दो। मान लो करंट मूल्य P है 1 - R डिवाइड बाई 100 की पावर T, यानी कि टाइम। P कितना है जो मूल्य है, घट रहा है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया, बढ़ रहा होता तो यहाँ प्लस कर देते। R मतलब किस रेट से घट रहा है 10%, तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा 10%। P कितना आ जाएगा, करंट मूल्य कितना है 16,000 रुपए, और टाइम अपने को दिया हुआ है कितना है, कितना पूछ रहा है कितने साल बाद 2 साल। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो तीनों की, तो P की जगह रख दो आप 16,000 रुपए, 1 - R की जगह कितना रखोगे 10, डिवाइड बाई कर दो 100, इंटू T की जगह रख दो 2, बस काटा पीटी कर लो 16,000, ये एल्शियम ले लो 10 - 1/10 की पावर 2, 16,000 गुणा, तो ये आ जाएगा 10 में से 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 16,000 गुणा 81/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 160 गुणा 81, सीधे सीधे इसको गुणा कर लेते हैं। 160 का जीरो मैंने ऐसे लिख ली, 16 को 81 से गुणा करूंगा, 16 एकम 16 हासिल 1, 128 और 1 29। ठीक है, तो अब जो मूल्य है वो ये रह जाएगा 12,960 रुपए। कहाँ है 12,960, ये 12,960 हमारा क्या जाएगा आंसर।
अच्छा, अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीमा को चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था। अच्छा, चीनी के मूल्य में कितना परसेंट इजाफा हो जा रहा है, 30%। अब कहता है कि सीमा को चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए, तो सीधे सीधे फॉर्मूला है एक्स, कितना मूल्य बढ़ा डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स इंटू में 100। कितनी चीनी के मूल्य कितना परसेंट बढ़ेगी चीनी के मूल्य, 30%, तो एक्स कितना जाएगा 30%। ये फॉर्मूला है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख दो और आपका जो आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्स की जगह रख दो 30 डिवाइड बाई 100 प्लस 30, ठीक है, गुणा में 100। अब ये कर दो 30 बटा 130 गुणा 100। ये चलो थोड़ा बहुत काट लेते हैं ये। अब ये क्या बचा हमारा 300 डिवाइड बाई 13, इसको काटेंगे, ये आएगा 13 दूनी 26, 4 जीरो 13 तिया 39। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 23 सही 1/13%। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मिश्र यानी फ्रैक्शन है कोई वाई वाई एक्स, ठीक है, कोई एक फ्रैक्शन है वाई वाई एक्स, कहता है कि अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, और इसके हर में 2% की कमी हो जा रही है। 12% की वृद्धि का मतलब अभी कितना हो जा रहा है, 112/100, ठीक है, 12% बढ़ जाने का मतलब 112/100 तो लिखते हैं। अब 2% जो है हर में कमी हो जाती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 98/100। अब इसकी जो नई वैल्यू है वो हमें मिल जा रही है 6/7। तो कहता है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो मूल भिन्न ज्ञात कर लेते हैं, इस 100 से 100 काट लो, y गुणा 112 डिवाइड बाई एक्स गुणा 98 बराबर कितना आया 6/7। अब हमें y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वही हमारा मूल भिन्न है। y बाई एक्स बराबर 6/7 तो ऐसे ही है, और ये 98 ऊपर चले जाएगा और 112 जो है वो नीचे है। इसमें बस काटा पीटी रह गई है, तो कट जाएगा 7 से 7 कम 7 7 चौक 28, ठीक है। तो फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 7 8 56, ये आया हमारे पास 6/8, यानी कि 2 से फिर काटेंगे, 2 3 2 चौक 8। तो हमारा जो मूल भिन्न है वो क्या है 3/4 है। कोई 3/4, हाँ ये रहा 3/4। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप हमें ये जरूर बताइए कि आज के ये जो क्वेश्चंस थे आपको कैसे लगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, टकरा जाते हैं और टाइम ले लेते हैं, लेकिन मैंने आज आपको शॉर्टकट ट्रिक से समझाया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि हमारे जो मेथड थे वो कैसे थे। थैंक यू।